Hi guys, welcome back to my YouTube channel Grooming Classes. And today's our topic is has to have to means how to use has to and have to in our sentences. देखिए, जब हमारे सेंटेंस में ऐसा करना है, ऐसा करना पड़ता है, जैसे शब्द आते हैं, मजबूरी का अर्थ दिखाई देता है प्रेजेंट में, तो हम वहां पर हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं. ओके गाइस, तो डिक्शन इज व्हाट जो कॉमन लैंग्वेज में जो हम यूज करते हैं. जैसे मुझे ऐसा करना पड़ता है, मुझे ऐसा करना है, जाना है, आना है. ओके, तो हम उसको टोन ऑफ स्पीकिंग कहते हैं. ओके, तो डिक्शन के अंतर्गत अभी हम बहुत सारे सेंटेंस पढ़ने वाले हैं. ये हमारा फर्स्ट डिक्शन है जिसमें हम हैज टू और हैव टू का यूज पढ़ रहे हैं. तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट हैज, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड. देखिए, अगर आप मजबूरी में कोई काम करते हैं तो उसमें हैज टू हैव टू का यूज करना है. लेकिन अगर आप मजबूरी में किसी थर्ड पर्सन से काम करवा रहे हैं तो हम उसमें गेट का यूज करेंगे. और अगर उस पर्सन का नाम भी दिया हुआ है जिससे आप काम करवा रहे हैं तो उसमें हम मेक का यूज करेंगे. ओके, तो ये आपके फॉर्मूले हैं. आप पहले भी गेट और मेक का यूज देख चुके हैं. बहुत इजी है. आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और गेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है. ओके, तो ये है आपके एग्जाम्पल्स. तो आइए देखते हैं. एवरीबडी हैज टू फॉलो सोशल रूल्स मीन्स सभी को सामाजिक जो नियम है वो मानने पड़ते हैं. ये देखिए, मानने पड़ते हैं मतलब आपका मन हो या ना हो. जैसे ट्रैफिक रूल है तो आपको मानना ही पड़ेगा. ओके, तो ये देखिए यहाँ पर मजबूरी का अर्थ दिखा रहा है. ही हैज टू गो टू स्कूल ऑन फुट मीन्स उसे रोज पैदल स्कूल जाना पड़ता है. ये भी एक मजबूरी है. I have to work hard from dawn till dusk. मुझे प्रातः से सांझ तक कठिन परिश्रम करना पड़ता है. ओके, I have to get a letter written means मुझे एक पत्र लिखवाना पड़ता है. अब ये देखिए, गेट का यूज किया है मतलब किसी और से काम करवाते हैं तो फिर उसमें गेट का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. ओके, हैव टू के साथ. तो आई हैव टू गेट ए लेटर रिटन मतलब मुझे पत्र लिखवाना पड़ता है. नेक्स्ट है आई हैव टू मेक राम राइट ए लेटर मतलब मुझे राम से पत्र लिखवाना पड़ता है. तो यह देखिए सब्जेक्ट टू भी दिया हुआ है. ओके गाइस, तो आप गेट का भी यूज कर सकते हैं सेम सेंटेंस के लिए. अगर आपके सेंटेंस में उस व्यक्ति का नाम दिया हुआ है जिससे आप काम करवा रहे हैं तो बाय और उसके बाद राम. ओके, जो भी उसका नाम है. नेक्स्ट है ही हैज टू शेड टीयर्स ऑन अकाउंट ऑफ पेन मतलब उसे दर्द के कारण रोना पड़ रहा है. ओके गाइस, तो ये थे आपके सेंटेंस. हैज टू और हैव टू का यूज किया हमने. इस सब्जेक्ट हैज टू, देखिए इसमें दो आपकी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है. तो आप जब भी नेगेटिव सेंटेंस आएंगे तो आप यहाँ बीच में नॉट का यूज कर सकते हैं. ओके गाइस, अगर आपके सेंटेंस में इंट्रोगेटिव है तो हैज टू, हैज और हैव को सबसे पहले आप लगा दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट फिर टू. अगर उसमें नेगेटिव है तो सबसे पहले हैज है, सब्जेक्ट नॉट टू. अगर आपने टेंस अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हो. ओके गाइस, तो टेंस जो है आपका बेसिक टॉपिक है लेकिन हर टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें डिक्शन पढ़ना पड़ेगा. ओके, तो यू हैव टू लर्न ऑल दीज फॉर्मूलाज. ओके गाइस, तो नेक्स्ट हमारा ये तो है हमारा प्रेजेंट में हैज टू हैव टू का हमने यूज किया. अभी हम पास्ट में देखेंगे हैड टू का यूज जिसमें मुझे ऐसा करना पड़ा, ऐसा करना पड़ता था का अर्थ दिखाई देता है. ओके गाइस, तो आइए देखते हैं हैड टू का. गाइस, तो दिस इज योर सेकंड डिक्शन जिसमें हम यूज करने वाले हैं हैड टू. ओके, इसकी पहचान होती है जब हमारे सेंटेंस में ऐसा करना पड़ा या ऐसा करना पड़ता था जैसे सेंटेंस अगर आते हैं तब हमें अपने सेंटेंस में हैड टू का यूज करना होता है. इसका जो फॉर्मूला है दैट इज सब्जेक्ट हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. ओके, नेक्स्ट है आपका गेट का फॉर्मूला. ओके, कि मुझे ऐसा करवाना पड़ा और मुझे किसी थर्ड पर्सन से ऐसा करवाना पड़ा तो आप गेट और मेक का यूज दोनों का ही कर सकते हैं. ओके, एग्जांपल्स देखिए. वी हैड टू हैव स्टेल फूड मींस मुझे हमें बासा खाना खाना पड़ा. ओके, स्टेल फूड मींस बासा खाना. He had to go to jail several times. उसे कई बार जेल जाना पड़ा. I had to stay at home on account of rain. बारिश के कारण मुझे घर पर रुकना पड़ा.
ही हैड टू गेट हिज ऑपरेशन डन, मतलब उसे अपना ऑपरेशन करवाना पड़ा। ओके क्योंकि उसने खुद तो किया नहीं होगा, इसीलिए हमने गेट का यूज किया है, थर्ड पर्सन से करवाया है, नाम नहीं है इसीलिए हमने गेट का यूज किया है। ओके गाइस, तो आई हैड टू गो टू कॉलेज टू चेक द फॉर्म अगेन, मीन्स मुझे फॉर्म को चेक करने के लिए फिर से कॉलेज जाना पड़ा। देखिए इसमें जब पास्ट में किसी मजबूरी का अर्थ दिखाई देता है तब हम अपने सेंटेंस में हैड टू का यूज करते हैं, और अगर आपको किसी से काम करवाना पड़ा तो आप उसमें गेट और मेक का यूज कर सकते हैं। एज इट इज आप इसमें भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, हैड के बाद नॉट और फिर टू का यूज करके। अगर आपका इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हैड देन सब्जेक्ट प्लस टू। ओके, तो ऐसे आप अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके गाइस, तो आइए हम देखते हैं फ्यूचर में जब किसी मजबूरी का अर्थ दिखाई देता है तब हम कैसे यूज करेंगे विल हैव टू। ओके, तो आइए देखते हैं विल हैव। गाइस दिस इज डिक्शन 3। ओके, इसमें हम फ्यूचर में देखेंगे जब किसी मजबूरी का अर्थ दिया जाता है फ्यूचर में तब हम विल हैव टू का यूज करेंगे। जैसे ऐसा करना पड़ेगा या ऐसा करना पड़ जाएगा या ऐसा करना होगा का अर्थ देता है। तो ये आपके फॉर्मूले हैं जो सिंपल, उसके बाद गेट के साथ, नेक्स्ट है आपका मेक के साथ। ओके, तो आइए एग्जांपल देखते हैं। यू विल हैव टू गो देयर राइट नाउ, मीन्स तुम्हें अभी वहां जाना होगा। ओके, यू विल हैव टू टेल मी योर एड्रेस टुडे, आज तुम्हें अपना पता मुझे बताना होगा। ओके, ही विल हैव टू एक्सेप्ट हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती माननी होगी। ही विल हैव टू गेट हिज लगेज पैक्ड, मीन्स उसे अपना सामान पैक करवाना होगा। यू विल हैव टू मेक राम पैक योर लगेज, मतलब तुम्हें अपना सामान राम से पैक करवाना पड़ेगा। तो ये थे हमारे डिक्शन टर्न ऑफ स्पीकिंग जिसमें हमने हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू का यूज देखा। ओके गाइज, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन पोस्ट योर कमेंट। इफ यू वांट टू गो फॉर मोर डिटेल देन डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, वहां आपको बहुत सारी डिटेल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।